हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स्ट या नेक्स्ट। Who is coming towards you? Separation, missing you, thinking about you, uncertain future. Twin flame, ओ तेरी खैर, यिंग एंड यांग का बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ नाजरीन और हाजरीन और सामाईन। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। चलो भाई, डेट, मीटिंग समवन न्यू। ऐसा ना हो जाए कि आप किसी न्यू से मिल रहे हों और पुराना वाला आकर बोले मैडम चाय या ठंडा। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट। टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो ये तो तय हुआ कि इस वक्त आपका स्टेटस जो है वो हायर कमिटमेंट, पार्टनरशिप एंड यूनियन की कंफर्मेशन 2 दफ़ा आई है। तो दिल थाम के रहिए नाजरीन और हाजरीन और सामाईन। आपका एक्स आ तो रहा है आपकी तरफ, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। इनको इनकी ईगो हर्ट करती है, और ईगो हर्ट होने में इनको ये ज़रूर एहसास होता है कि इन्होंने आपको मनाया और इन्होंने आपको राज़ी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरीके से कोई एडजस्टमेंट हो सके। आई कैन सी कि आप लोग की कोई लास्ट मीटिंग, कोई लास्ट वीडियो कॉल, कोई लास्ट व्हाट्सएप कॉल कुछ ऐसी ज़रूर हुई थी जिसमें किसी बात पर यकीन करने की बात कि प्लीज़ डोंट लीव मी, डोंट गो, स्टे। कुछ इस तरह की बातें ज़रूर हुई हैं। उदास हैं, आप भी उदास हैं, कहीं और पे भी कोई उदास है, लेकिन इस उदासी में गुस्सा है, कड़वाहट है। आपको याद करते हैं तो गुस्सा भी आता है, आपको सोचते हैं फिर ये ख्याल आता है कि वैसे भी कौन सा कोई यकीन थोड़ी, कोई कुछ पता थोड़ी कि मुस्तकबिल क्या है। हम दोनों का वैसे भी बहुत कोई फ्यूचर वैसे भी नहीं है। एक्स हो या नेक्स्ट हो, आपकी काफ़ी हद तक जो है ना अपनी खुद की शख्सियत में देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक आप संभल से गए हैं। जैसे होता है ना कि सहारा लेने वाली बात, सहारा आ गया है आपको एक तरीके से। और यूनियन होगा, मुलाकात होगी, ज़रूर होगी, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगी। मे भी कोई आपको ये कहे कि भाई कौन सा मैं तुम्हें कहीं भगा कर ले जा रहा हूँ, या मैं तुमसे कोई शादी कर रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ सिंपल डेट। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा बाहर आओ, निकलो, और थोड़ा सा चलो, मुझसे खौफ मत खाओ, चलो आओ, देखते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं क्या होता है आगे, क्या बात बढ़ती है, कुछ देखते हैं, सोचते हैं। इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर होगी। इधर आपका नेक्स्ट, ये जो न्यू पर्सन है, ये आपको थोड़ा सा कन्विंसिंग मूड में ला रहा होगा, एंड देन आपका एक्स कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेगा। मे बी अ कॉल, आप किसी फ्रेंड की तरफ जाएंगे, आप किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे, कुछ होगा, बट आपकी ओवरऑल शख्सियत एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन देगी कि आप अकेले ही बहुत खुश हैं, और आप अब हर पल में जी रहे हैं। अब आपको पास्ट में नहीं रहना, अब आप फ्यूचर के लिए वरीड नहीं है, यू आर हैप्पी
आप पार्टी कर रहे हैं, आप डेट कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट यू आर कंफर्टेबल। तो ये तो एक सिनेरियो जो है वो नज़र आ रहा है कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट। एंड आई कैन सी बोथ इस फॉर्म में कि एक आपको कन्विंस कर रहा है कि वो आपका नेक्स्ट बन जाए, और नॉस्टैल्जिक एनर्जी आपको आपके एक्स की हिट कर रही है क्योंकि वो वहाँ आपको सोच रहा है। तो न्यू ईयर भी है ना, न्यू ईयर भी करीब है, तो कुछ बैठे बैठाए कीड़े भी काट रहे होते हैं लोगों को। तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि तंग आकर, आजिज़ आकर आपका जो एक्स है, जो कि आपका ट्विन फ्लेम है और 100% है, वो आकर आपसे मीटअप कर ले, आपसे डेट कर ले, आपसे बात कर ले, सो एंड सो फॉर्थ। तो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट? ये बहुत ही मज़ेदार और सरप्राइजिंग सा आंसर अब तक मुझे मिला है कि दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। एक्स की तरफ से सोचने की वाइब ज़्यादा है क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लोम सोलमेट और ट्विन फ्लेम मिलके ट्विन फ्लोम, सॉरी मेरे फंबल को आप लोग आबादी हो जाना चाहिए आप लोगों को, मैं बहुत ज़्यादा फंबल करती हूँ। आपका एक्स पर्सन ये बात जानता है, और ट्विन फ्लेम की स्टडी से तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनका यूनियन वैसे भी बड़ा मिराकुलस होता है। मतलब मिरेकली अगर ये मिले तो मिले, वरना तो बहुत ही नामुमकिनात में से ये बात होती है कि ट्विन फ्लेम यूनियन में रहें और फिर सारी ज़िंदगी साथ रहें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जनाब, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट? हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट? तेरी बाप रे, अरे भैया इतने कार्ड्स। चलो, सबसे पहले ये कार्ड आया था लवर्स। बाप रे, यस, दिस हैज़ बीन योर एक्स, मैच्योर एज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। अब कार्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, एट ऑफ पेंटिकल्स, 110% हो गया ये, टेम्परेंस 120% हो गया, 6 ऑफ पेंटिकल्स 40, और डायरेक्टली आ गया जनाब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। इन्फिनिटी जुड़ते जुड़ते रह गई है। वेल, योर एक्स इज़ एक्चुअली योर ट्विन फ्लेम एंड इररेजिस्टिबल चीज़ है ये, और आपका एक्स बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहा है। दे नो कि अब आप बहुत हद तक हील हो चुके हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2026 की रीडिंग की है, और वो एक फ़ेज़ उसमें एनर्जी हीलिंग का बता भी रहा है। एक गुमान है आपके पर्सन को, आपके एक्स को। अब ये आ रहा है या नहीं आ रहा वो मैं चेक करूँगी, लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा नज़र आ रही है, वो एक्स की। ये अभी स्ट्रगलिंग में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग में है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इन्होंने आपसे थोड़ा सा डिटैचमेंट की हो, और दे वांट टू फिक्स थिंग्स विथ यू। इनको नॉलेज गेन हुई है, इन्होंने आपको स्टडी किया है, इन्होंने आपको एक्सप्लोर किया है। इनके जहन में आपको लेकर, इस मोहब्बत को लेकर एक क्लैरिटी डेवलप हुई है। दे नो कि आप इनके लिए क्या वैल्यू करते हैं। अगर ये बहुत इनडिसाइसिव थे, बहुत फ्लर्ट मैनर में रहते थे, इन्होंने आपको सिर्फ अपने किसी लस्ट प्लेजर के लिए यूज़ किया था, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द गेम। और अब जो एक परसेप्शन डेवलप हुआ है आपके एक्स का आपको लेकर, बहुत सारे लोग अपने एक्स को कमेंट्स में गालियाँ देने लगते हैं। प्लीज़ डोंट डू इट। आप उसकी ज़िंदगी से निकल गए, इससे बड़ा नुकसान उसका और क्या होगा। भुगतने दीजिए उसको, बरतने दीजिए उसको, और आप उसको गालियाँ देकर ये बात साबित कर रहे हैं कि वो आपके माइंड में अब भी वैसा ही है जैसा वो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में था। और अगर वो आपकी तरफ आना चाह रहा है तो इसका मतलब उसने आपको वैल्यू तो कर लिया ना, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि अब वो आपको अप्रोच किस तरह से कर रहा है। अब आपको वापस आने के बाद वो आपके लिए करता क्या है वो एक अलग मैटर है। हो सकता है वो आपको ऑफ़र भी करे, आपको कमिटमेंट भी दे, आपको सब कुछ दे,
लेकिन आप एक लेसन लर्न कर चुके हैं और वो वैसे भी सामने नज़र आ रहा है दैट यू आर हैप्पीली सिंगल। तो डिसीजन मेकिंग तो आपकी चॉइस है। बाज़ लोग कहते हैं मर जाए, अल्लाह माफ़ करे, और गारत हो जाए, उसका किडनी निकल जाए और पता नहीं क्या क्या, माय गॉड इतनी बद्दुआएं हाय बदफाले निकाल रहे होते हैं लोग। नहीं चाहिए ऐसा एक्स जिससे ज़िंदगी खा गया, ये कर दिया वो कर दिया। इट हैपन्स, इट हैपन्स। तो फिर भी तो आप रीडिंग्स देख रहे हैं ना। किसी का, कुछ लोग डायरेक्टली ये नहीं कह पाते कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उनका वापस आना, आपसे दोबारा गुफ्तगू करना, आपके साथ अच्छे जेस्चर्स शो करना, अपने अंदर एक निदामत और तलाफ़ी होता है। फिर आप पे डिपेंड करता है। आप तो वैसे भी माशाल्लाह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अब आ गए हैं, तो नाउ यू आर द वन हु विल डिसाइड कि वेदर तुम्हारी एंट्री अलाउ है या नहीं अलाउ है। बट हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन स्ट्रांगली सी एन एक्स, स्ट्रांगली सी। इस इंसान को बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि आपने इसके लिए क्या कुछ किया, यानी आपने अपना हिस्से का हर कुछ इसको दे दिया विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दिस पर्सन केप्ट ऑन एब्जॉर्बिंग योर पॉजिटिव एनर्जी। अब बड़े साधु बन के, अब बड़े उस तरह बन के, बड़ी नॉलेज बन के इनको अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि आप तो सही कर ही रहे थे, ये कुछ गलत करते आ रहे थे। बट थिंग्स आर डन एंड थिंग्स आर क्वाइट क्लियर नाउ। ये इंसान अभी भी टाइम लेगा विद दिस टेम्परेंस सजिटेरियस एनर्जी। ये अभी भी टाइम लेगा बिकॉज अभी भी इसको अपने आप को फिक्स करना है, इसने अपने आप को रेडी करना है। एक करेज अगर मैं कहूँ तो करेज की कमी अभी भी नज़र आ रही है। करेज के लिए अभी भी टाइम चाहिए है, अचानक से नहीं, बट प्रोग्रामिंग जो है ना वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, क्यों आपका एक्स आपकी तरफ आना चाह रहा है? Who is coming towards you, X or next, and why? 2 of Wands, क्योंकि बहुत अरसे से सोच रहा है, बहुत अरसे से इस बात के बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग के बाद फिर पेंडिंग में डाल देता है, फिर प्लानिंग करता है, फिर पेंडिंग में डाल देता है, सारी चीज़ों में उलझता रहता है, लेकिन कर नहीं रहा था। लेकिन अब प्लानिंग मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है। द फूल, दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश। ये एक फेक लबादे में चल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को लोगों के सामने साबित कर दिया कि ये साधु हैं, ये बहुत नेक हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत शरीफ हैं, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो दे वॉन्ट टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, दे वॉन्ट टू टेक अ रिस्क। आप इनके साथ जो भी डील करें, जैसा भी डील करें, 3 ऑफ कप्स, ये आपके किसी फ्रेंड को अप्रोच करेंगे और आपकी फ्रेंड को अप्रोच करके ये आपके साथ कमिटमेंट में आने की बात करेंगे। कोई अच्छी खबर, आपसे ये कहना कि चलो मुझे पार्टनर ना समझो, मुझे फ्रेंड जोन कर लो, अच्छे दोस्तों की तरह मुझसे हाय हेलो रखो। आपका रिएक्शन देखना है इनको कि जब ये आपकी तरफ आएँ तो आप इनको कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह ट्रीट करेंगे। क्या आप आज भी वैसे ही हैं? क्या आप आज भी इनको वैसे ही डील करेंगे, या आप इतने ही उदास हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, नाउ आई एम द ऑड वन आउट। बिकॉज दोनों के हाथों पे एक तरह का टैटू है, इस लड़की के हाथ पे टैटू नज़र नहीं आ रहा। तो कुड बी इन्होंने आपके होते हुए किसी और दोस्त को, आप ही के दोस्त को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, आपको इन्होंने साइड लाइन कर दिया, खुड्डे लाइन कर दिया, कुछ ऐसी चीज़। बट ये क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज ये आपके साथ रिश्ते को और रवाबित को सही करना चाहते हैं। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट? जनाब एक्स जीत गया है, और क्यों आना चाह रहा है? सो सिंपल, क्रिस्प एंड क्लियर, इस वजह से आना चाहता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, इट्स अप टू यू। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।